तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। सो सबसे पहली बात, अगर आप गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप दोस्तों के साथ। तो ये एक न्यू अपडेट है गेट से रिगार्डिंग। तो गेट 2022 के बारे में मैं आपको कुछ बातें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या फी रहने वाला है, कब एग्जाम है, इंपॉर्टेंट डेट्स, किस तरीके से पेपर आपका पूछा जाता है, कितने पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, आईआईटी खड़गपुर इज द कंडक्टिंग बॉडी ऑफ 2022 गेट। तो गेट का फुल फॉर्म जान लीजिए। गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का जो हमारा टेस्ट है, इसको बेसिकली आईआईटीज कंडक्ट कराती है। मास्टर प्रोग्राम्स यानी कि एमटेक है ना, पीएचडीज, इसके थ्रू आप कर सकते हैं, या जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है, कंपनीज होती है, उसके रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसके अंदर हमारे आईआईटीज यहाँ पे शामिल होते हैं, जितनी भी हमारी आईआईटीज है। उसके साथ आईआईएससी बेंगलुरु जो है इसको कंडक्ट कराता है, इनके साथ मिलके डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमओई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये कंबाइंड स्ट्रक्चर है जो कि इस पेपर को कंडक्ट कराते हैं और ये सारी जगह वैलिड होता है। गेट का स्कोर कार्ड हर एक जगह पे वैलिड है, ये ध्यान रखिए। और इस साल 2022 गेट का जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। ओके, एक और बात इंटरेस्टिंग सी मैं आपको बता दूं गेट के रिगार्डिंग। देखिए, गेट का पेपर जब फाइनल उसका रिजल्ट आता है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। सबसे पहले तो ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में देखें तो http://gate.iitkhadagpur.ac.in जो कि हमारा पोर्टल है, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, है ना, इट स्टार्टेड फ्रॉम 30 अगस्त। 30 अगस्त से 24 सितंबर के बीच में आप जो है गेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्सटेंडेड क्लोजिंग डेट है 1 अक्टूबर को। और ठीक है, रेक्टिफाइंग, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो 1 नवंबर तक आप कर सकते हैं बच्चों। लास्ट डेट जो चेंज की है वो 12 नवंबर रहेगी। एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल हो जाएगा 3 जनवरी के मंथ में। और एग्जामिनेशन डेट देख लीजिए, टेंटेटिव जो है फोरनून और आफ्टरनून 2 शिफ्ट में होता है गेट का पेपर, है ना। तो 9 से 12 और 2:30 से 5:30 बजे तक पेपर होते हैं। तो डेट है सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, तो 5, 6, 12 और 13 फेब जो है आपकी डेट है। इन डेट को आपका आईआईटी जो है गेट का पेपर कंडक्ट कराएगा। याद रखिए, जैम के साथ बिल्कुल भी क्लैश नहीं करता है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट होगा वो 17 मार्च को होगा 2022 से। तो 17 मार्च को अगर आप गेट क्वालिफाई हुए तो 17 मार्च 2022 से लेके 17 मार्च 2000, ठीक है, 23, 17 मार्च 2024, यानी कि 1, 2, 3 साल के लिए रिजल्ट क्या रहता है, वैलिड रहता है। एग्जाम जब आप दे देते हैं रिजल्ट के बाद 3 साल तक वैलिड रहता है, तो 2025 तक ये वैलिड रहेगा आपका। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2025 यानी कि 17 मार्च 2025 तक आपका रिजल्ट गेट का वैलिड रहेगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन में भी गेट क्रैक करते हैं तो फिर भी आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप गेट के स्कोर कार्ड का फायदा उठा सकते हैं किसी भी ईयर पे। पेपर देख लीजिए, टोटल 2 पेपर इस साल नए ऐड किए हैं गेट ने। 29 टोटल अब पेपर हो चुके हैं, पिछले साल 27 थे, तो 29 पेपर पे गेट जो है पेपर कंडक्ट कराएगा। देखिए, यहाँ पे आप गेट जो है 2 पेपर, मतलब एक ही सिंगल फॉर्म बनना होता है, 2 अलग अलग फॉर्म नहीं बनने होते हैं जेम की तरह यहाँ पे। तो एक ही सिंगल फॉर्म में 2 अलग अलग चॉइसेस भर के आप 2 पेपर दे सकते हैं, मतलब। तो आपको कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है। जैसे आप, मैं आपको कुछ सब्जेक्ट के कोड होते हैं, जैसे केमिस्ट्री का कोड CY है, तो केमिस्ट्री अगर आप फर्स्ट पेपर देना चाह रहे हैं तो सेकंड पेपर जो है आप उसके साथ एक्सेल यानी कि जो लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस दे सकते हैं। केमिस्ट्री वाली 2 पेपर, मतलब केमिस्ट्री भी दे सकते हैं, लाइफ साइंस भी दे सकते हैं, 2 आपके पास चॉइसेस है, दोनों आप दे सकते हैं पेपर। ओके, इसी तरीके से मैथमेटिकल MA वाले क्या क्या दे सकते हैं, मैथमेटिकल वाले CS, फिजिक्स, ST, स्टैटिस्टिक, ठीक है, जियो फिजिक्स, ये सारे दे सकते हैं। मैथमेटिक्स वाले ध्यान दीजिए। एक्सेल यानी कि लाइफ साइंस वाले देखिए, बायोटेक्नोलॉजी दे सकते हो आप, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर दे सकते हो आप, बायो मेडिसिन का पेपर दे सकते हो। तो ये आपके पास चॉइसेस है बच्चों, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। फिजिक्स वालों के पास है ना PH, फिजिक्स वालों के पास EC है ना, जियो फिजिक्स है ना, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक है ना, ये सारे पेपर आप दे सकते हैं। ध्यान रखिए, आप केमिस्ट्री नहीं दे सकते। अगर आप फिजिक्स चूज करें तो केमिस्ट्री नहीं दे सकते, ये ध्यान रखिए। मैथमेटिक्स दे सकते हैं, तो कॉम्बो आप ध्यान रखिए कि इफ फर्स्ट पेपर आप ये दे रहे हैं तो आप गेट 2 सब्जेक्ट से फिल कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप ये बहुत क्लियर हो गया होगा।
और साफ साफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा है कि बीएससी बीए बीकॉम यानी कि बैचलर डिग्री के जो स्टूडेंट है, पिछले साल से गेट ने ये अलाउ कर रखा है कि अगर आप बैचलर डिग्री के एनी साइंस आर्ट कॉमर्स के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर में है अपने, करंटली इन द थर्ड ईयर और ऑलरेडी कंप्लीटेड इन 2022, तो आप गेट 2022 के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट अनाउंसमेंट जो कि मैं जो आपको बतानी है, बिगेस्ट अनाउंसमेंट है कि आप ग्रेजुएशन में गेट का पेपर दे सकते हैं। दे सकते हैं इसका मतलब फायदा भी होगा आपको, ठीक है, तो जरूर भरिएगा गेट का पेपर। भाई गेट के है ना, आगे की बात करूं तो गेट में जो हमारे फी है, स्ट्रक्चर देखिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 750 है, एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी 750 है, और अगर आप अदर जो है कैंडिडेट है यानी कि जनरल कैंडिडेट है तो 1500 आपको फी करनी है। और अगर आप लेट करेंगे यानी कि 24 सितंबर तक आपकी फी ये रहेगी, आफ्टर अगर लेट करेंगे, लेट फी के साथ आपको 1250, 1250, 2000 ये फी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आप 30 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक इस फॉर्म को फिल कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स जितने भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस वाले, बायोटेक वाले, लाइफ साइंस, इन सब के लिए बच्चों आपका पेपर होता है कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है आपका पेपर। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है गेट का, और 100 मार्क्स में से 15 मार्क्स जो होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं, और 85 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि 85 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, और 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड से रिलेवेंट होते हैं। सो आई होप ये सारी बातें अपन जो है समझ पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो गेट से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए, आई डेफिनेटली आंसर योर डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, और बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।